Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So let's discuss about the expected questions from mathematics which may be asked in GATE 2026. Okay, so these questions are very crucial and concerned about these questions because these questions may be asked. Okay, this concept are repeated every year, so you have to solve this question by your own then see the solutions. Okay, तो फर्स्ट मेथड मैं इसे दो मेथड में सॉल्व करूंगा. ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व with both the method. First method is lengthy method. I am going to tell you. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वेक्टर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है जिसका वेक्टर वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप एंड स्मूथ कर्व सी ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सो कोऑर्डिनेट आर गिवन. ओके, तो हमें क्या गिवन है, x1 y1 z1 क्या गिवन है, -1 3 एंड 9. ओके, सिमिलरली x2 y2 एंड z2. ओके, कॉमा कॉमा क्या गिवन है, 1 6 एंड -4. ओके, सो हम इसे इक्वेशन की फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. ओके, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1. ओके, z माइनस z1 z2 माइनस z1 इक्वल टू लेट्स से t. ओके, t. सो x1 हमें क्या गिवन है, -1, सो माइनस माइनस प्लस 1 x प्लस 1. x2 minus x1, 1 minus 1 is 2. Okay, y minus y1, y minus y1, y1 is given at 3, so -3. And y2 minus y1, so 6 minus 3 is 3. Okay, and z minus z1, z1 कितना given है हमें, 9, so we have to put 9. And z2 minus z1, -4 minus 9 minus 13. Okay, equal to t. so हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, x is equal to 2t minus 1 and y equal to 3t plus 3. यहाँ से क्या मिलेगा, जब हम इसे करेंगे तो 3 इंटू टी, अब प्लस ये उधर जाएगा तो +3. ओके, एंड z इज इक्वल टू -13t प्लस 9. ओके, और इसको dx हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 dt एंड dy इक्वल टू 3 dt एंड dz इक्वल टू -13 dt. ओके, और जब हम इसे ये कर रहे हैं तो t का वैल्यू कितना आएगा, आप -1 पुट करके देखो x1 के में, x1 में -1 पुट करके देखो तो -1 2t -1 -1 कैंसिल इज दैट t इक्वल टू 0. ऐसे ही यहाँ पे आप x2 की वैल्यू 1 पुट करके देखो, x2 की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे हम तो 1 सेकेंड, 1 2t -1. ओके, सो 1 प्लस 1, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2t, सो t इज इक्वल टू 1. तो लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहा है, 0 से 1 तक में. ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे 0 to 1 y इंटू जेड. वाई हमें कितना निकला है, y 3t प्लस 3, जेड कितना आया है -13t प्लस 9. ओके, और dx की जगह पे हम आई कैप dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह 2dt. ओके, सो 2dt प्लस x इंटू जेड, सो 2t माइनस 1 x इंटू जेड -13t प्लस 9 इंटू 3dt. ओके, 3dt प्लस x इंटू वाई, सो 2t माइनस 1 -2 x इंटू वाई है ना. ओके, सो 3t प्लस 3 इंटू 13 -13 dt. ओके,
सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 0 to 1, ये लेंदी है थोड़ा सा, आप इसे इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, फर्स्ट मेथड को आप अवॉइड करना, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। जो आपको सुटेबल लगे आप वो उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो इसका आएगा 66 प्लस 30t, जब आप इसे सॉल्व करोगे -234 t² इंटू dt। ओके, जब आप इसे फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 66t प्लस 15t², बिकॉज t² by 2 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। ओके, माइनस 78, सिमिलरली -78 t³। ओके, कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है? 0 to 1। ओके, सो ये जब आप इसे सॉल्व करोगे 0 to 1 में तो ये वैल्यू निकल के आएगा -3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसे हम फर्दर सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करूंगा। ओके, आप इसे 2x में देखना जिससे आपको ये जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाए। ओके, आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, और आप इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा याद रखना जी कि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और आप भी वैसे ही एग्जाम में सॉल्व करना, पैनिक मत होना। जस्ट हम लोग को दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और हमें जो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ाई की है बस उसी को, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई की उसी को साथ लेके चलना है। कोई भी नया टॉपिक अभी हम लोग छूने नहीं जाएंगे। इससे क्या होगा, नया टॉपिक पढ़ने से आपका एग्जाम अब नज़दीक है, उससे आपकी जो पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आप मिस कर जाओगे। उसको आप दूसरी चीज़ को बेहतर करने से अच्छा है जो हम पढ़े हुए हैं उसी को हम और ज़्यादा बेहतर करें। ओके, सो अगर आपकी मैथमेटिक्स तो हम मुझे लगता है सबकी कंप्लीट होगी, सो मैथमेटिक्स में आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना। इट्स लाइक 13 आउट ऑफ 13, 13 आउट ऑफ 13, तो आपके चेहरे पर ऐसे स्माइल आएगी। ओके, बट अगर आप दूसरे सब्जेक्ट फिर से कोई नया टॉपिक पढ़ने जाओगे तो उसमें आपकी प्रोसेस गलत हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम की अब 10 दिन या 12 दिन बचे हैं। ओके, तो सेकेंड मेथड के डिस्कस करते हैं। सो सेकेंड मेथड, f.dr वेक्टर a to b, ओके, yz i कैप प्लस xz j कैप प्लस xy k कैप, और dxi जो हम लिख सकते हैं इसको dyj और dz k कैप। ओके, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कहाँ से हमें क्या है कहा गया, -1 3 9 x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक 1 6 -4। ओके, सो हम लिख सकते हैं yz dx आई कैप इंटू आई कैप इज 1। ओके, xz dy एंड xy dz। ओके, सो आप इसे फर्दर जब सॉल्व करोगे तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई जेड। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स वाई जेड करोगे तो आपको ये मिलेगा, और कहाँ से कहाँ तक हमें बोला गया, -1 3 9, सो 1 6 -4। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, xy z 1 6 -4। ओके, एंड -1 कहाँ से कहाँ तक, -1 3 9। तो इसका सॉल्व करोगे आप तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये जो हम लोग का फर्स्ट मेथड में आया था। ये सुटेबल मेथड है और ये इजी मेथड है जिसे हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बट फर्स्ट मेथड मैं प्रेफरेंस करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन फिर निकालना पड़ेगा। पहले देखूंगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका डिफ्रेंशिएशन इस फॉर्म में। तो दोनों एक तरीके से 50% ऑफ द स्टूडेंट फॉलो फर्स्ट मेथड एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट फॉलो सेकेंड मेथड, बट आई फॉलो द फर्स्ट मेथड। ओके,
Come to the next question. The number of value of C with reference to Lagrange mean value theorem for the function 2x in 2 5. So हमारा Lagrange mean value theorem क्या कहता है? Lagrange mean value theorem क्या कहता है? आप याद करने की कोशिश करो, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो. ओके, f dash c इक्वल टू f of b माइनस f of a b माइनस a. ओके, तो यहाँ पे f of x कितना गिवन है? 2x ln of 2 5, सॉरी 2x 2x गिवन है. ओके, और 2 5 ए बी. ओके, सो हम लिख सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी में हम एफ ऑफ बी का वैल्यू पुट करेंगे 5, तो कितना आएगा? 5 टू जा 10. एफ ऑफ ए की वैल्यू 2 है, सो 2 इंटू 2 इज 4. ओके, और बी माइनस ए 5 माइनस 2 इज 3, तो कितना आएगा? 10 माइनस 4 इज 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2. ओके, सो एफ डैश सी की वैल्यू आ रही है हमारी 2, और एफ डैश सी की वैल्यू हमारी 2 आ रही है. तो ये satisfied for all the value of x in interval 2 to 5. So infinite value of c satisfied for the solution. So infinite value of c satisfied for the solution. Okay, जस्ट हमें लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का हमें अप्लाई करना था. लैग्रेंज मीन वैल्यू क्या थ्योरम क्या कहता है? जब हमें इंटरवल में कोई दिया रहे तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. ये जनरल फॉर्मूला है, आप इसे याद रखना. ओके, तो हमें सारी कंडीशन ये गिवन थी, तो हम लोगों ने जस्ट पुट किया और गेट द रिजल्ट. ओके, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. सो गेट 2 is the correct answer of these questions. Okay, move to the next question. Question says that the eigenvector of matrix A is itna. So what is the eigenvector of this matrix A? So अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो आप ऑप्शन के थ्रू मैच करके देखना. कैसे? ए एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स. लैम्डा इज आइगन वैल्यू. ओके, तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स अगर आपकी दोनों सिमिलर आ रही है, तो आप ये ऑप्शन कोई ना कोई मैच करेगा और उसका आंसर निकल के आ जाएगा. लेकिन लेंदी प्रोसेस क्या है, जब सीधा अगर बोल दिया जाए तो एज अ सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जब आप इसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप कैसे जाओगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या लिखा जाता है? ए माइनस लेमडा आई. ओके, ए माइनस लेमडा आई. जब हम इसे आइगन वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 3 माइनस लेमडा 1 4 0 2 माइनस लेमडा 6 0 0 5 माइनस लेमडा. ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा. ओके, सो हमारा आइगन वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 2 एंड 5. 3 2 एंड 5 आ गया है. तो अब हमें ये तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यू है. डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए 3 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर आएंगे. तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि ये 3 फॉर द वैल्यू ऑफ 3 व्हाट इज आइगन वेक्टर. सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ 2 व्हाट इज आइगन वेक्टर. सिमिलरली फॉर द वैल्यू ऑफ 5 व्हाट इज आइगन वेक्टर. सो फर्स्टली चेक when lambda equal to 2. Okay, so lambda is equal to 2, so a minus lambda I into x. so a minus lambda I into x, तो lambda is equal to यहाँ पे क्या है? 2 है. so यहाँ पे हम वैल्यू को 2 रखेंगे तो 3 minus 2 3 minus 2 1 4 0 2 minus lambda 6 0 sorry 2 minus 2 0 5 minus 2. okay, and this one is x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0. ओके, सो आप फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इज 1 1 एंड 4 0 0 6
0 0, 5 minus 2 is 3. Okay, and this one is x1 x2 x3 equal to 0 0 and 0. Okay, so हम इससे कैसे लिख सकते हैं? हाउ कैन वी राइट दैट इक्वेशन? x1 plus x2 plus 4x3 equal to 0 and 6x3 equal to 0. 6x3 equal to 0. So when we further solve it by the help of this equation, 6 minus 0, x1 is equal to 6. 6 into 1 6, इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0x2 प्लस यहाँ पे 0x1. ओके, और x2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 0 माइनस 6 x2. 0 इंटू 4 0 और 6 इंटू 1 इज 1 से 6, और ये क्या रहेगा? माइनस है तो माइनस 6. ओके, सिमिलरली x3 डिवाइडेड बाई 0 minus 0 equal to k. Okay, so these are the similar process, easy process. So हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? हमें x1 equal to x1 divided by 6, x2 divided by minus 6 and x3 divided by 0 equal to k. So हम लिख सकते हैं x1 divided by 1, x2 divided by minus 1 and x3 divided by 0 equal to k. सो हमें इसका आइगन वेक्टर क्या मिलेगा? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. आइगन वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा? x1 इज द फर्स्ट आइगन वेक्टर, सो हम इसे लिख सकते हैं 1 minus 1 and 0. ओके, दीज आर द फर्स्ट आइगन वेक्टर. फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 माइनस करेंगे इससे. 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा? जस्ट लाइक यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मैं बार बार इसे लिखने से अच्छा है जो कि मैं इसे डायरेक्ट माइनस कर दूँ. ओके, तो 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 इज 0. 1 second. 0, this is 1, this is 4, this is 0, this is minus 1, this is 6 and this is 0 0 2. बस मैंने क्या किया है? we put the value of lambda 3. okay, with lambda is equal to 3, we put the value of lambda is equal to 3 and x1 x2 x3 similar process for this also 0 0 0. okay, so if we find that x2 1 into x2 plus 4 into x3, 4 into x3 is equal to 0 and इसे हम लिख सकते हैं 0x1. okay, and 0x1 plus minus x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0. सो हम इसे लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 6 प्लस 4 x1, 6 इंटू 1 इज 6, माइनस ऑफ 4, अब माइनस ऑफ माइनस 4 इज प्लस 4, माइनस. ओके, x1 आ गया. x2 पे हमें ऐसे ही लिखना है 0 माइनस 0 आ जाएगा. x3 क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू k. So x1 by 10, x2 by 0, x3 by 0 इक्वल टू k. सो हमारा x2 एक आइगन वेक्टर क्या निकल के आएगा? x2 हमारा आइगन वेक्टर क्या निकल के आएगा? 1 0 and 0. ओके, सो नाउ फाइनली लेमडा इक्वल टू 5 पे चेक करते हैं. तो लेमडा इक्वल टू 5 पे क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू? -2 1 4 0 -3 6 0 0 0. okay, and x1 x2 x3 equal to 0 0 0. okay, so when we solve this, then we have find 2x1 minus 2x1 plus x2. मैं कैसे कर रहा हूँ? -2 into x1 1 into x2
plus 4 into x3 plus 4 into x3 equal to 0. So 0 into x1 0 x1 minus 3 x2 plus 6 x3 equal to 0. ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, बाई क्रॉस, मैं कैसे ये इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, वी गेट व्हाट, वहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, -2x1 प्लस x2. ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 0 है, और -3x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 0 है. सो हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, 6 प्लस 12, 6 इंटू 1 6, और -3 इंटू 4 इज 12. सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दैट्स वाई वी रिटन दैट प्लस 12. ओके, x2 सिमिलरली x2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x2 करेंगे तो वन सेकेंड, 0 इंटू यहाँ पे 0x1. ओके, 0 इंटू 4 इज 0, minus of minus 12 is plus 12. Okay, 0 into 4 is 0, and 6 into minus 2 is minus 12, और minus of minus 12, so plus 12. Similarly x3 का क्या आ जाएगा, 6 minus 0. x3 का कैसे आएगा, 6 minus 3 into minus 2 plus 6, और 0 into 0 x2 कितना आ जाएगा, 0 equal to k. Okay, so x1 divided by 18, x2 divided by 12, and x3 divided by 6 equal to k. ओके, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं x1 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, 3, x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड x3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू k. सो हम लोग लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू 3k, x2 इज इक्वल टू 2k एंड x3 इज इक्वल टू k. सो हमारा आइगन वेक्टर किस फॉर्म में आ जाएगा, 3, 2 and 1. okay, so 3, 2 and 1. so these are the 3 eigenvector of this matrix. there are 3 eigenvector of this matrix. okay, फर्स्ट आइगन वेक्टर हमारा हम लोगों ने क्या निकाला, ये फर्स्ट आइगन वेक्टर ये आया, सेकेंड आइगन वेक्टर हमारा ये आया, एंड थर्ड आइगन वेक्टर हमारा ये आया. ओके, so I hope this video is helpful for you. If this video is helpful for you, then please like and subscribe these channels. Thank you so much guys for watching this video.